हाय एवरीवन, आई एम खुशमीत कौर फ्रॉम द पॉडकास्ट स्टूडियो। तो आज हम ऐसी एक टॉपिक को लेके आए हैं कि लोग असल जिंदगियों में कितना परेशान घूमते हैं, इमोशनली, फिजिकली, रिलेशन वाइज या फाइनेंशियली कितना तंग रहते हैं लोग। तो आज ऐसी हमारे साथ श्री पूनम जी बैठी हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो उनसे आज हम ओम के उच्चारण के सवाल करेंगे और ये समझेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिव इफेक्ट देता है। जैसे हम फिजिकली इतना परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली स्टेटस हमारे इतना परेशान हो जाता है, कभी कभी हम इमोशनली इतना तंग रहते हैं, मेंटली इतना तंग रहते हैं। तो आप इसी जरिए से हम उनसे आज बात करेंगे। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, मैं यूजुअली देखती हूँ इंसान हो गया, मनुष्य हो गया या कोई जानवर हो गया, सबकी आंखें दो ही होती हैं। तो ये महादेव की तीसरी आंख का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, पूरा ही विश्व, हम सारे बच्चे एक सोल है और सोल ही जब ये 5 तत्वों का शरीर धारण करती है तो कोई जानवर के रूप में, कोई मनुष्य के रूप में, तो हमें देखने में वही आता है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम एनर्जी हैं, जो कि एक सोल जिसका जो बहुत सूक्ष्म है और जो कि यहाँ थर्ड आई, और वैसे भी थर्ड आई को सिर्फ परमात्मा, शंकर या देवी देवताओं में दिखाया जाता है। चिन्ह अगर हम देखते हैं, बाकियों किसी में भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा का इसमें गहरा राज है, संदेश है कि हे आत्मा, तुम शरीर नहीं, शरीर तो तुम्हें ये 5 तत्वों का कपड़ा मैं तुम्हें संसार में कर्म करने के लिए देता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल में तुम थर्ड आई यानी तुम आत्मा हो, और आत्मा ही इन आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है, नाक से स्मेल कर रही है और टांगों से चल रही है, हाथों से एक्शन क्रिएट कर रही है, वर्क कर रही है, क्योंकि शरीर तो चाहिए कर्म करने के लिए और जीने के लिए। और जब भी जैसे ही ये सोल शरीर से बाहर निकल जाती है, उसी समय ये 5 तत्वों का शरीर डेड हो जाता है, या उसको जलाओ या दफनाओ। तो ये वही सोल है, ये सिंबल है। थर्ड आई ये आत्मा का सिंबल है कि आत्मा ही पूरी बॉडी में एक्टिवेट है, और जिसके बैठने का स्थान यहाँ बिल्कुल माथे के बीच में, कानों के बीच में, बिल्कुल आंखों के बीच में, सेंटर में है यहाँ। तभी आपने देखा होगा, जितने भी हमारे गुरु हैं या हमारे देवताओं को आपने देखा होगा, ध्यान सबका यहाँ होता है, यहाँ पे, क्योंकि पिता परमात्मा भी सोल, हम भी सोल, लेकिन वो सुप्रीम सोल और हम ज्योति स्वरूप संसार में एक्शन में है। तो इसलिए जब हम उसको याद करना है तो हमें यहीं पर अपनी सीट पे बैठना होगा, एक सोल्यूशन है। अच्छा मैम, ये बताइए अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ क्या है? अगर हम जाने, अध्यात्म यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना। वैसे तो अध्यात्म की हम कहते हैं ना, किताबें पढ़ो, उसमें बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है, और आप कितना अध्यात्म पढ़ लोगे, कितना पढ़ सकते हो? हर किसी ने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली लिखा ही है, पढ़ाई है, तो आप कितना तक अपने माइंड में स्टेबल रख सकते हो? अगर और हम इन चीजों में जाएं या हम कर्म करें, संसार में कमाएं, खाएं, मौज करें, एंजॉय करें, या हम स्पिरिचुअलिटी में घुस के बैठे रहें? इसका एक ही शब्द में सार था, अर्थ था, अध्यात्म, अपनी आत्मा का अध्ययन करना कि मैं कहाँ हूँ, इस पूरी बॉडी में मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी, और अपनी सीट पर बैठते हुए मुझे एक्शन में आना चाहिए था। लेकिन हमने वास्तव में इस शब्द के अर्थ को ना जान के डिटेल में चले गए और कंफ्यूज हो गए। ओके। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, मेरा असल में ये सवाल था, मेडिटेशन को हिंदी में अध्यात्म बोलते हैं? मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं ना। मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान। इसका क्या अर्थ है? ध्यान माना क्या? देखो, कोई भी कार्य को आप ध्यान से मत करो। कहते हैं ना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आपने ध्यान, कहते हैं ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, होता है ना। ऐसे आप खाना बना रहे हो, जरा सा ध्यान हटा, रोटी जल जाएगी। आपका ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इतना सा ध्यान हटने से 1 सेकंड में दूध उबल के बाहर आ जाता है। लीस्ट टू लास्ट स्टेज पे हो, जरा सा इधर देखा और बाहर। इट मीन्स के कोई भी कार्य से ध्यान हटी, दुर्घटना घट जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अब आत्मा अगर यहाँ बैठी है, अपनी स्टेज पे बैठी है, और हमारा ध्यान बाह्य मुक्ता में लोगों पे है, चीजों पे है, अपनी बॉडी पे है, और जबकि ध्यान अपनी सीट पर है ही नहीं, तो दुर्घटना होनी ही है। अगर मैं इस सीट पर बैठकर ध्यान अपनी सीट पर रहती हूँ, तो मैं अपने आप हर कार्य पॉजिटिव करूंगी, और वो होने ही परफेक्ट है, ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने हैं। ये पिता परमात्मा की गारंटी है कि मैं उस पिता परमात्मा का ही बच्चा हूँ।
तो ध्यान माना अपनी सीट पर रहना, यहाँ रहना, नहीं फंसना हमें दूसरों में। तो मैम मुझे ये बताइए, परमात्मा और हम बच्चों में क्या समानता है? परमात्मा परम ज्योति है, ज्योति स्वरूप है, और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं। हमारा थर्ड आई यहाँ पे है, लेकिन जो दिखता नहीं है। और जब वो ज्योति शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर डेड हो जाता है, उसको जला दिया या दफना दिया जाता है। और जब वो ज्योति गर्भ में मदर के अंदर एंटर करती है तो गर्भ के अंदर देखो बंद है, बॉडी बंद है अंदर, फिर भी वो कैसे अंदर ही बच्चा हिलना शुरू हो जाता है। इट मीन्स सारा एक्शन क्रिएशन किसका है? उस परम ज्योति परमात्मा जिसने हमें भेजा, और हम आत्माएं जो कि संसार की में कर्म क्षेत्र पर एक्शन रिएक्शंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। समानता तो यह है कि वो पिता परमात्मा भी परम प्रकाश, परम ज्योति, और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप। समानता एक चीज और भी है, परमात्मा को हम कहते हैं प्रेम सुख शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, परम पवित्र। तो अब क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना, और ज्ञान का सागर यानी पूरे विश्व का ज्ञान उसके गर्भ में है, तो हम बच्चों में भी देखो समानता क्या है। हम बच्चों में भी वही लव, वही पीस, वही पावर, वही प्योरिटी, वही नॉलेज, ज्ञान, वही हैप्पीनेस और वही खुशी है। तभी तो जब हम संसार में एक दो के कनेक्शन में आते हैं तो किसी न किसी का प्रेम कम हो जाता है, किसी की एक दो के कनेक्शन, सब में सिमिलर गुण तो नहीं है ना। किसी में लव ज्यादा है तो पीस कम है, किसी में पीस ज्यादा है तो लव कम है, किसी में नॉलेज, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमें नॉलेज नहीं चाहिए, कोई चाहता है कि हमें नॉलेज से बताओ कुछ। तो हमारे में कोई ना कोई चीज ज्यादा है गुण, और कोई ना कोई गुण कम भी है। तो इसलिए जब हम एक दो के कनेक्शन में आते हैं तो पॉजिटिविटी की बजाय थोड़े थोड़े हमारे में डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। इसलिए हम सब बच्चे एक दूसरे में उलझने लग जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये कारण है। समानता ये है कि जो गुण ज्ञान शक्तियाँ पिता की वही हम बच्चों की, सारे विश्व की, तो हमारे में समानता है। तो आप समानता इतने पॉजिटिव वे में बता रहे हो, भिन्नता क्या है? और भिन्नता इसमें एक सबसे बड़ी भिन्नता ये है कि उस पिता परमात्मा के पास एक चीज है जो वो हमें कभी भी नहीं देता और देगा भी नहीं, वो है दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति। इस पूरे विश्व को चलाने के लिए उसके पास जो दिव्य शक्ति है वर्ड की, उसके पास है थर्ड आई, कि वो बिना बॉडी के, बिना शरीर के पूरे विश्व को देखता है, सुन सकता है, समझ सकता है कि मेरी हर आत्मा किस प्रकार के क्रिएटिविटी में है। मगर उसके पास एक चीज नहीं है, ये भी विडंबना है, डिफरेंस है कि वो तन नहीं ले सकता, वो तन नहीं लेता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। हम बच्चों को लेकिन हम तन के माध्यम से, हमारे पास तन है, हम तन के द्वारा उस पिता परमात्मा से हर प्रकार के सुखों को, गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं बॉडी के द्वारा, क्योंकि बॉडी में हम अवेयर हैं, बॉडी में हमारे पास बुद्धि है, शरीर है, दिमाग है। जब हम बॉडी से बाहर चले जाते हैं ना तो आत्मा फिर अपने सूक्ष्म पॉइंट पे आ जाती है, तो उसका सब कुछ मर्ज हो जाता है, इसलिए वो भूल जाती है सब कुछ। इसी वजह से हमारे पास तन है, तो हम तन के द्वारा पिता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और तन के बाहर हम जीरो है, कुछ भी नहीं है, और पिता बिना तन के सब कुछ है। और यही विडंबना है कि हम दोनों में मिलन की कमी इसीलिए हो जाती है कि वो बॉडी में नहीं आता और हम बॉडी में ही उससे मिल सकते हैं, तो देखने की कनेक्टिविटी हमारे में थोड़ी सी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिस करके हम एक्यूरेट परमात्मा जैसे नहीं बन पाते। तो जैसे आपने देखा था अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें इतनी हिंसा हुई गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, तो लोग कहते हैं, मतलब लोग क्या कहते हैं, ये नेचुरल सी बात है कि परम परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, तो इस दुनिया में इतनी हिंसा क्यों है? देखो, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारे और पिता परमात्मा के गुण सिमिलर है, ठीक है। जब संसार चक्र में आते हैं ना, तो संसार चक्र में हर सोल का, देखो मैं आपको बताती हूँ, पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार की सोल्स परमात्मा के अकॉर्डिंग। नंबर 1, एक बहुत लिमिटेड से बच्चे ऐसे हैं जो सीधे सीधे परमात्मा को जानना चाहते हैं, अलग अलग रूपों में नहीं, कि वास्तव में तू कौन है, तूने हमें रचा है, अगर हम इस संसार में आए, हम तुझे ओरिजिनल स्वरूप में मिलना चाहते हैं, थ्रू नहीं, डायरेक्ट टॉक कर। वो बहुत लिमिटेड से बच्चे हैं। सेकंड टाइप प्रकार के बच्चे वो है जो परमात्मा को भक्त के माध्यम से याद करते हैं। किसी ने भी कहा इनको हाथ जोड़ो, जोड़ देंगे, कोई भी इष्ट, कोई भी धर्म पिता, और उनको परमात्मा से क्या चाहिए, मोमेंटरली सुख। परमात्मा मकान बना दो, हमें बच्चा दे दो, पुत्र आ जाए, धन आ जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ जाए, रॉयल्टी आ जाए, क्योंकि संसार है, संसार में जीने के लिए सुख इन्हीं में ही दिखता है सबको। और जब उनकी जो जो इच्छाएं परमात्मा के आगे प्रसाद चढ़ाने से या जिससे पूरी होती है, जिनको कोई कोई अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म पिताओं में या देवी देवताओं में आस्था है,
उसी रूप में परमात्मा को देखते हैं और उनकी जो इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो समझते हैं कि भगवान सुनता है। वाह वाह, हमारे लिए तो कृष्ण का भक्त कृष्ण ही सब कुछ है। राम का पसंद आ गया तो राम ही है, किसी को हनुमान पसंद आ गया तो भाई हमारे लिए तो हनुमान ही परमात्मा है, हमें नहीं कोई सुनना, कि हमारी इच्छा उसके स्वरूप द्वारा पूरी हो रही है। इसीलिए परमात्मा कहता है बेटा किसी भी इष्ट को मान लो, किसी भी धर्म पिता को मानो, लेकिन मानो तो कि मैं हूँ। इसीलिए वो उन स्वरूपों के द्वारा पिता उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी है ना, उसी समय की है ना, लेकिन विनाशकारी है, जल्दी खत्म हो जाती है। अब कहा रहे इतने 5 साल बाद वो भी डेड हो जाएगी, फिर अगली चाहिए, फिर कहेंगे कि मैं इतने का तेरा प्रसाद चढ़ाऊं, मेरे को नई बढ़िया गाड़ी इससे बढ़िया दे दे, है नहीं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हम अपनी जो मोमेंटरी इच्छाओं को पूरा करते हैं वो थ्रू देवी देवताओं के या स्मृतियों के। और तीसरे प्रकार के बच्चे वो हैं जैसे कि बाहर के फॉरेनर्स, जैसे उनमें से बहुत बच्चे, आधा वर्ड ही ऐसा है जो कहता परमात्मा है कहाँ, दिखता तो है नहीं, साइंस ही सब कुछ है। तो एडवांस थॉट्स, जिस कारण से वो परमात्मा को जानते समझते नहीं, वो कहते संसार है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट का मेन टॉपिक तो था कि ओम का उच्चारण क्या होता है, ठीक है। तो मैं उसी के बेस पे आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। ओम का उच्चारण नॉर्मल लाइफ में क्या इफेक्ट करता है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट देता है? वास्तव में परमात्मा को पता है मैं दिखता नहीं, वास्तव में परमात्मा को ये भी पता है ये मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। विश्व सरवाइव कैसे करे, जिसने हमें संसार में भेजा है, ऑब्वियसली उसको पता है कि इन्हें मेरी जरूरत हर कदम पे रहनी ही रहनी है, चाहे माने या ना माने, गिरना ही है इन्होंने, दुखी होना ही है, और जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे ही पास है। तो इसलिए उसने एक शब्द, ज्यादा नहीं, ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजारित किया, ओम ध्वनि। और उस ओम ध्वनि का भी अर्थ था, मीनिंग था। ओम यानी ओम आना, ओ ऊपर वाला, ऑलवेज हम उससे कहते हैं, इशारे ऊपर करते हैं उसके लिए परमात्मा के। ओम आना ऊपर वाला, म माना मैं आत्मा, जो कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन जब मैं ओम करूं, पिता ने ओम का एक शब्द गुंजार किया, माना ओ बच्चों मैं हूँ, ओम ओम करो। ऐसे ही जिस बच्चे ने इस संसार में ओम की ध्वनि से ध्वनि मिली और उसी ध्वनि के माध्यम से वो तार उस बच्चे के साथ पिता की कनेक्ट हुई, और उसके जीवन में, उस आत्मा के, उस बच्चे के जीवन में जो भी कमियां, माना संसार में कर्म करते हुए पीस कम हो गया, पीस आने लग गया ओम करने से, लव कम हो गया, प्यार आने लग गया, शक्ति घट गई, शक्ति आने लग गई, गुण कम हो गए, गुण आने लग गए। तो जो भी घट गया था ना यहाँ, ओम के माध्यम से फिर से भरपूर होने लग गया, वो आत्मा भरपूर होने लगती है और फिर से वो खिलने लग जाती है फ्लावर्स की तरह, और संसार में सुखी हो जाती है। यानी वो बीमारियों, इन प्रॉब्लम्स, रिलेशन, इनमें ना फंसते हुए पिता से ही सर्व सुखों को प्राप्त करते हुए मौज से जीवन में एंजॉय करती है। ये है शब्द ओम, सिर्फ एक ही शब्द। अब क्योंकि वैसे भी एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, माता एक ही होती है उसकी, और पिता भी एक होता है, जबकि इतनी सारे विश्व में कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं। तो क्या जन्म किसी ने भी दिया हो, किसी को भी वो उम्र की बड़ी है तो माँ बोल सकता है ना, दादी बोल सकता है, लेकिन क्या एक्सेप्ट करेगा कोई? सिर्फ जन्म देने वाली ही एक्सेप्ट करती है, और वो दिल का कनेक्शन रख सकती है, बाकी कोई नहीं। ऐसे ही पिता, तो ऐसे पिता का दिल, परमात्मा का दिल ओम है, हमारा दिल और परमात्मा का दिल ओम है। ओ बच्चे धीरे से मिल के चल, तेरे को ये ब्लाइंडनेस जो है ना, ये मैं तुझे रोशनी देता रहूंगा कि मैं भी ओम, तू भी ओम। तो मैम हमारी ऑडियंस को ये बताइए, ओम का उच्चारण करने के क्या फायदे हैं? देखो, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ओम पिता परमात्मा से रिलेट करता है, किसी देवी देवता या किसी भी गुरु के साथ नहीं। ओम नमो शिवाय कहा जाता है ना, तो शिव तो पिता परमात्मा का नाम है ही, जैसे हमारे नाम पड़ते हैं शरीरों पे, नमः नमस्ते भी एक बार ही हो जाती है। अब लोग कई बार रटते रहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्चुअल में हमारा कनेक्शन ओम का, हम आत्मा और परमात्मा का है, मिलन है ये ओम। तो इसलिए हमें ये ओम का उच्चारण जो है ये शिव महादेव से रिलेट करता है, और हम आत्माओं का परमात्मा से एक कनेक्शन है ओम। तो ओम करते कैसे हैं? ओम को करने का जो तरीका है वो है श्वासोश्वास, कहते हैं ना। अब हम शरीर में हैं तो ऑब्वियसली सांस आ रही है, आ जा रही है, जब शरीर से निकल गई सांस आनी जानी बंद हो गई ना, तो इसीलिए जब हम ओम करते हैं तो भी हमें इसी माध्यम से ही करना है, सांस आना और जाने का ही कनेक्शन पकड़ना है। तो जब हम ओम करें, ध्यान हमारा यहाँ थर्ड आई पे होना चाहिए, क्योंकि आत्मा के बैठने की सीट यही है।
तभी हमारे को परमात्मा से यहीं पर पावर आएगी ना, यानी ध्यान, यानी अपनी सीट पर तो बैठो, तभी तो पिता की जो धारा आएगी वो आपको यहाँ रिलेट करेगी ओम के माध्यम से। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ ध्यान दो, और श्वास देखने नहीं है, लेकिन लंबी सांस लेके ना, जितने भी आपका सांस है खींचना नहीं है, जैसे जबरदस्ती नहीं है, नॉर्मल सांस लेते हो, ओ फिर सांस लो, ओ फिर श्वास लेंगे, ओ तो ये तरीका है परमात्मा से कनेक्ट होने का, अपनी सीट पे मुख के द्वारा उच्चारना, श्वास के माध्यम से। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेट है पिता परमात्मा से, जिससे हमें क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, इसी सीट पर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा पिता से इसी सीट पर कनेक्शन होता है। ध्वनि से ध्वनि मिलती है तो पिता की धारा हमारे साथ रिलेट इसी स्थान पे करती है, और हमारे जीवन में, इस संसार में चलने के कारण, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है, ये संसार दुआओं बदुआओं का खेल है, तो ऑब्वियसली हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, है ना। कौन सी कमियां? किसी में काम, किसी में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, आलस, जो ये कमियां आ गई ना, इसी कारण से हमारे जीवन में किसी के तन में रोग बढ़ जाता है, किसी का मन अशांत होने लगता है, किसी के घर में धन की कमी होने लगती है, तो कहीं झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ऑब्वियसली पिता की किरण हमें यहाँ से रिलेट करती है, तो हमारी आत्मा में आलस्य हटने लगता है, खुशी आने लगती है, आनंद आने लगता है, एक्टिवेशन आने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, लव आने लगता है, पीस आने लगता है, प्योरिटी आने लगती है, नॉलेज आने लगती है। तो जितना हम ओम करते जाते हैं, यहाँ पे हमें जो कमियां हैं उनकी जगह फिर से मेरे आत्मा में जो ओरिजिनल गुण थे फिर से मेंटेन होने लगते हैं। तो मुझे फिर से इस संसार में जो मौज करने में आई थी, फिर से मैं मौजों में आने लग जाती, खुशी आ जाती है, आंखों में रोशनी आ जाती है और मजा आने लगता है अपने आप। जहाँ फिर सुख शांति आती है, आत्मा हैप्पी हुई, वहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ शांति है वहाँ धन की लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आती है। और जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, गुस्सा है, ये सब, वहाँ पे भरे हुए घड़े भी खाली हो जाते हैं। माना क्या कि लक्ष्मी ऑटोमेटिकली, जब हम सर्वगुण संपन्न स्थिति में होते हैं, पीसफुल, रिलैक्स्ड, हैप्पी, तो ऑब्वियसली सबके साथ हमारे कनेक्शन अच्छे होने लग जाते हैं। तो हम अपने आप दुआएं इकट्ठी करने लग जाते हैं, कर्म शुभ होने लग जाते हैं, और ये संसार जो आज नर्क बना है फिर से शुभ होने लग जाता है। तो सारा दारोमदार फिर किस पर है? एक ही शब्द पे ही तो है। तो बस इसमें किसी को किसी का दोष नहीं है। परमात्मा भी किसी में बच्चे पे कोई दोष नहीं रख रहे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारे कर्म नहीं देख रहा। कर्म नहीं, वो कहता है मेरे बच्चों, मेरे को बीच में रख के चलो, बस मेरा शब्द पकड़ के चलो, बस, और कुछ नहीं। तो ये हमें फायदे होते हैं, हमारा पीस मेंटेन होने लगता है, पावर मेंटेन होने लगती है, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ, सब कुछ आने लग जाता है, और खुशियां खुशियां जीते जी, मर के नहीं, जीते जी आने लगती है। इसीलिए भारत पर ही सोने की चिड़िया का गायन है। भारत को कहा गया है सोने की चिड़िया, तो रशिया अमेरिका को नहीं, भारत पर ही माँ भारत लिखी गई थी, कोई बाहर के देश के नाम पे नहीं। इसलिए भारत में आज फिर से शिव महादेव की जन्म स्थली है। इसलिए यहाँ पे शिवरात्रि भारत में गुरुओं की, संतों की, या कहो देवी देवताओं की, भगवान की मनाई जाती है। बाहर के देश तो आस्था में है ही नहीं। भारतीय भारतवासी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा से डायरेक्ट प्राप्ति कर रखी है, कि परमात्मा का उन्होंने कहना माना है कि पिता ने सर्वस्व सिर पे हाथ रखा है। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, आज गरीब बन गया, लेकिन फिर से भगवान भारत में आए हुए हैं, और फिर से ओम के माध्यम से खुशियां और सुखों से भर रहे हैं। तो ले लो अपने राइट, छोड़ो नहीं, क्योंकि ये मौका आप एक बार चूक गया ना, फिर कभी आएगा, कभी सोचोगे भगवान के बारे में तब आएगा। आज वो भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे रहा है, ओम के माध्यम से खींच लो जितनी लंबी खींचनी है। यही है, वेस्ट मोबाइल्स देखना बंद करो, वेस्ट वीडियोस देखना, आज हमारा यही संदेश है सबको, कि एक दूसरे की ये जो बातें, ये जो कनेक्शंस, ये जो तेरी मेरी, इन सबको छोड़ो। ये हमारे मतलब की चीजें नहीं है, ये सिर्फ हम दूसरों के कंटेंट को पावरफुल करके उनको नोट कमवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अपने बारे में सोचो, अपना सुख, अपनी शांति, अपना प्यार,
जिस दिन मैं स्टेबल हो गई ना, मैं हजारों को सुख दे सकती हूँ। तो ये चाहिए, तो ये हमें सिर्फ एक परमात्मा से ही मिलेगा, ओम के माध्यम से। अच्छा, हम देखते हैं जैसे रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो किसी के 10 सिर नहीं होते, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बेटे, मैंने अभी आपको ये भी बताया कि जो गुण परमात्मा के वो हमारे, जब हम संसार चक्र में आते हैं तो ये, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है, ये संसार दुआओं बदुआओं का खेल है, इसीलिए जब हम संसार में आते हैं ना, तो हमें ये तो पता नहीं हम आत्मा है, हम तो बॉडी में एक दो के फंस गए। इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई जो गुण थे ना कम होने लगते हैं। जैसे एक नई गाड़ी है, नई गाड़ी शोरूम में ब्यूटीफुल भी होगी और इंजन भी बड़ा पावरफुल होगा, है ना, तभी उसके रेट सबसे हाई होंगे। जब वो रोड पे चलने पे आती है तो कलर भी फेड होने लगता है और इंजन में वीकनेस भी आने लगती है। बिल्कुल इसी प्रकार हम आत्माएं जब परम धाम में पिता परमात्मा की कस्टडी में होते हैं तो पावरफुल, ब्यूटीफुल। और जब हम संसार चक्र में आके जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे जब हम एक दो के कनेक्शन में आते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो गुण थे ना वो कुछ ना कुछ घटने लगते हैं, और घटने के कारण उसकी जगह फिर गुणों की जगह अवगुण आने लगते हैं। कौन से अवगुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता और आलस्य। इसीलिए हमारे जीवन में किसी का तन में रोग, किसी का मन अशांत, किसी के घर धन की कमी, तो कई संबंध बिगड़ जाते हैं। इसीलिए ये जो 10 सिर दिखाए हैं ना, प्रैक्टिकल में 10 सिर किसी के भी नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली हमारी आत्मा में 10 विकार, गुणों की जगह, अब जगह तो लेनी है ना, सोल ने में कुछ ना कुछ तो खाली होगी, अच्छी चीज जाएगी तो बुरी तो आएगी ना, एंटर करेगी। अब जैसे पेट है, अब आपने अच्छी चीज खानी छोड़ दी, बुरी चीज, तो पेट तो भरना ही है ना, भूख तो लगेगी लगेगी। हमने गंद खाना शुरू कर दिया, अब गंद खाना शुरू करनी, गंदगी, गलत विकारों में आ गए। तो इसलिए ही रावण का खेल हमें दिखाया गया है, और उसकी समाप्ति भी कौन करता है? राम। कहते हैं ना, रावण को राम ही खत्म करता है। हम मनुष्यों में वो ताकत नहीं। राम और रावण का खेल दिखाया है ना, और रावण की नाभि में ही तीर मारा जाता है। इधर उधर मारते हैं, रावण फिर डेवलप हो जाता है। नाभि में तीर मारना क्या माना कि क्योंकि हम नाभि के माध्यम से इस आत्माओं से, एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़े हैं, और अंदर में हम सोल परमात्मा से धागे के रूप में ओम के माध्यम से जुड़े हैं। तो इसलिए नाभि माना, नाभि से संसार में आए ना, तो नाभि में सीधा तीर मारते हैं राम, यानी परमात्मा के गुण, और यहाँ पे हम ओम करते जाते हैं, तो हम इन विकारों से छूटते जाते हैं और अपने असली गुणों में आते जाते हैं। अच्छा, ये बताइए स्वास्तिक का क्या अर्थ है? स्वास्तिक, देखो, हम हर अपने शुभ कार्य के लिए स्वास्तिक बनाते हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई बच्चा आए, चाहे मतलब हर शुभ कार्य में स्वास्तिक लगता है, और उसके साथ ऑलवेज शुभ लाभ लिखा जाता है। शुभ लाभ यानी स्वास्तिक, और बीच में साइडों में शुभ लाभ माना। इसका अर्थ है, मीनिंग है, अर्थ इसका क्या है कि स्वास्तिक यानी परमात्मा के द्वारा इसका अर्थ दिया गया था, स्व की स्थिति में टिक के रहो तो तुम्हें सदा शुभ लाभ होंगे ही, बजाय के ध्यान देने के इधर उधर उधर इधर। अपनी आत्मा पे स्टैंड करते हुए जो सही है वो कर्म करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको फायदे होंगे ही। लेकिन आज हम क्या करें? स्वास्तिक, स्व की स्थिति में नहीं टिक पा रहे और दूसरों की स्थितियों में फंस रहे हैं, इसीलिए हमें आज लॉस होते जा रहे हैं, तो ये तब नुकसान हो रहा है। स्व की स्थिति पे टिकना है और ओम का उच्चारण करना है। हमें तो मुझसे मतलब है ना, मुझे मेरे से मतलब है सुखों से, तो खुशियां देती जाऊंगी तो खुशियां आनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, सभी धर्मों के लोग अलग अलग परमात्मा को मानते हैं, तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं? देखो, सारा विश्व अलग अलग रूप में परमपिता परमात्मा को मानता है, क्योंकि उनके इष्ट ने परमात्मा के लिए इशारे ऊपर दिए थे, क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं, तो इसलिए जिन्होंने उस पिता परमात्मा की महिमा करी उन्हीं को ही उनके अनुयायियों ने, उनके प्रजा ने, उनके लोगों ने उनको ही अपना परमात्मा मान लिया, कि परमात्मा दिखता नहीं था। लेकिन सभी धर्म पिताओं ने, सभी ने इशारे ऊपर ही दिए थे, तो इसलिए लेकिन संसार मूंझ गया, मुंजारे में आ गया और उन्हीं को ही मानना शुरू कर दिया अपने धर्म पिताओं। जब से ये जानना था परमात्मा के साथ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जुड़ जाते हैं, तो बाकी के और देवी देवता या गुरु क्यों नहीं जुड़े जाते? बिल्कुल, बहुत अच्छी ये पॉइंट है। देखो बेटे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा के लिए हमें दिखाया गया कि उनके हाथों में शास्त्र होते हैं,
ये दिखाया है हमने, उनने स्टैचूज में देखते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है कि सतयुग की दुनिया की स्थापना। परमात्मा शिव का शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन परमात्मा को इस संसार में कार्य करने के लिए संसार में उतरना तो पड़ेगा ना। अब जैसे हमें इस संसार में अगर परमात्मा ने हमें उतारना है, बॉडी तो उसे देनी पड़ेगी ना। तो वास्तव में हमारा अगर परम धाम परलोक है, निर्वाण धाम, निर्वाण माना जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ विदाउट बॉडी हम पिता परमात्मा के साथ सारा विश्व की सोल्स अपने वास्तविक घर परम धाम में रहते हैं, और पिता भी वहाँ हमारे परमानेंट स्टेबल है। तो उन्हीं से वहीं पर हमें लव, पीस, पावर, प्योरिटी की भासना, फीलिंग आती रहती है, लेकिन शरीर नहीं है ना, तो हमें ये पता नहीं होता ये सुख कहाँ से आ रहा है, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा जब संसार में अब पूरा विश्व एक दो में फंस गया है, उलझ गया है, तो परमात्मा को नीचे आना तो पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। अब वो आए कैसे, आ करके बोले कैसे, बॉडी उसको लेनी ही नहीं, ये उसकी भी शर्त है कि मुझे शरीर नहीं लेना। अगर मैंने शरीर ले लिया तुम्हारी तरह, तो मेरी भी थर्ड आई में मिट्टी पड़ जाएगी, क्योंकि संसार में क्या है, 5 तत्व है ना। आपकी देखो नॉर्मल भी अपनी आई में थोड़ी सी कण गिर जाए, कोई भी धूल, तो कितना चुभता है, नहीं दिखता ना कुछ। ऐसे ही पिता कहते थर्ड आई में अगर मैंने भी जन्म मरण में आ गया, तो तुम्हारे ऊपर से दूध का दूध, पानी का पानी कौन करेगा, एक्यूरेट सत्य कौन बताएगा कि कहाँ से झूठ शुरू हुआ था। यहाँ पे तो आज देखो कोर्ट्स में चले जाओ तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कितना चलता चला जाता है। रिजल्ट आना क्या चाहिए था और आता क्या है, आता क्या है, कितना नेगेटिव हो जाता है। ऐसे बीमारी इतनी माइनर सी थी, लेकिन हॉस्पिटल गए तो कितनी लंबी कर दी, हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं। और जिसने हमारी बीमारी को बड़ा किया, उसको अपना फाइनेंशियल लालच है। देखो ना कितना फंस गए, एक कदम बाहर निकाला और गिरते गिरते उलझते गए। इसीलिए पिता परमात्मा को संसार में आना तो पड़ेगा, और हमें हमारे बारे में ही बताना पड़ेगा कि तुमने कहाँ गलती की, क्या कर रहे हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन। तो इसलिए पिता परमात्मा एक ही बार संसार में उतरते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना, ज्ञान देते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा ज्ञान है, नॉलेज है, बुद्धि है, शरीर नहीं। शरीरों को मत देखो। तो कहता है ये आत्मा, तू आत्मा, मैं परमात्मा, तू मेरा संतान, मेरा बच्चा, यहाँ बैठ जा, तो तुझे मेरे गुण आते जाएंगे। तो तू सतयुगी दुनिया की ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं, वो अब हो चुकी है। और साथ ही जो बच्चे बने ब्रह्मा के मुखारविंद से परमात्मा के, उनको विष्णु के 4 हाथ दिखाए हैं ना। 4 माना क्या, किसी भी मनुष्य के 4 हाथ होते ही नहीं, कभी देखे, जानवरों के 4 होते हैं और हमारे 2। तो वे 4 हाथ वाला मनुष्य कौन होता है? असल में 2 हाथ ब्रह्मा के नीचे उतरा तो शरीर चाहिए ना ब्रह्मा का, और 2 हाथ उसके खुद के, तो 4 हाथ बने। और फिर वो हमारी सबकी पालना भी करता है। जब नीचे आएगा तो हर बच्चे की पालना ये थोड़ी देखेगा कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन से घर से आया है, क्या ना। जो उसके सामने आया, ब्रह्मा से सुनने आया, परमात्मा आया, कौन है, सुने तो सही, तो बस बन गया उसका बच्चा। अब फिर वो बच्चा बना पिता परमात्मा का डायरेक्ट, थ्रू नहीं, गुरुओं के तो सीधा ब्रह्मा के सामने गया, तो वो बच्चा विष्णु के माध्यम से वो पला भी फिर, और फिर लास्ट में हम दोनों का काम पूरा हुआ। अब पिता अंत समय में जो बच गए, शंकर के माध्यम से सृष्टि को घर लेके जाना है। बस तुमने जितने ना सुनना था सुन लिया ना, बाकी ने तो मेरे गुण भरे ही नहीं, तो सतयुग में कैसे आओगे? सही बात है। तो इसलिए सतयुग तो सच्ची दुनिया आ रही है, तो इसलिए फिर जब द्वापर शुरू होगा तब आओगे। तो इस वजह से परमात्मा ने पूरे विश्व को ज्ञान एक समान दिया, एक नजर से देखा कि मेरे हो सारे, जैसे भी हो मेरे हो, और जब जब आओगे सुख तब मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारी चॉइस थी कि मेरे साथ तपस्वी होके बैठना चाहिए था, या नहीं हमें मजा ऐसे ही आ रहा है देख के, मैं नहीं, तो कोई बात नहीं। बाप बैठा है, लेकिन बाप आया है और वो निराकार है और सदा पीछे खड़ा है, बैकबोन, चाहे मानो चाहे मत मानो। तो ये इस समय बाबा 3 का से कार्य लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से। 100 वर्ष का शिव बाबा का पार्ट है, ब्रह्मा के माध्यम से बोलते जाते हैं ज्ञान को, और विष्णु के द्वारा वही 100 वर्ष पालना भी देते हैं जो आते जाते हैं। बाकी जो नहीं आए कोई बात नहीं। शंकर, क्योंकि ब्रह्मा ने तो स्थापना हो गई, उसे विनाश थोड़ी कराएगा, खत्म कराना है। शंकर के माध्यम से इस सृष्टि की समाप्ति करते हैं, मतलब चैप्टर को एक बार क्लोज करते हैं, फिर जनरेट करेंगे, फिर सतयुग से फिर शुरू होगा संसार। तो खत्म कुछ नहीं होता,
ये ड्रामा बहुत 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 कल्याणकारी है और बहुत अच्छा है और बड़ा स्वीट है। इसलिए पिता कहते हैं घबराना नहीं है, मेरे हो, तुम मानो ना मानो फिर भी मेरे हो। तो वही ब्रह्मा विष्णु शंकर से एक ही बार आते हैं और एक ही बार फिर तीनों कार्य करके जाते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत नॉलेज मिली, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी नॉलेज मिली है। मेरा बस आखिरी आपसे पर्सनल सवाल यही है, जैसे हम दुनिया में घूमते हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इस चीज़ का परमात्मा के साथ जुड़ के हमें सोल्यूशन कैसे मिल सकता है और क्या मिल सकता है? देखो बेटे, हर आत्मा अपने आप में कंप्लीट है। हम कहते हैं ना, हम एक दो को समझाएं, जरूरत नहीं है। हर इंसान, हर आत्मा अपने आप में एक गुण लिए बैठी है, लेकिन जब दूसरे लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो वो बेचारी अपनी सीट भी खो देती है। अरे मैं क्या सोच रही थी, आप मुझे ऐसे समझा रहे हो, ऐसे समझिए, मेरा भी तो अपने, कहते हैं ना कई बार, बहुत हमारा अपना भी तो दिमाग है, हमें तो सोचने दो, हमें तो टाइम दो। हमें क्या है, जब एक दूसरे में ना फंसते जा रहे हैं, फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो हम अपने एक दूसरे को फंसाते जाते हैं। इसीलिए महादेव पिता शिव का कहना है कि ना मूर्तियों में फंसना है, ना गुरुओं में फंसो। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं है तो किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, लेकिन आज अगर मैं खुद तुम्हें कहता हूँ, एक शब्द दे के रखा है ओम, तो उस शब्द से तुम अगर आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ गया है, पहले इतना नहीं था, अब तो बाहर आ गई है दुखों की, तो इसलिए यही एक शब्द आपको हर अंधियारे में रोशनी देगा। तो यही अपनी स्टेज पे हर सोल आती जाएगी और उसमें रोशनी पिता से आते हुए खुशियां हर सोल को चाहिए। ये नहीं है कि माध्यम से चाहिए, डायरेक्ट। और हर आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट है परमात्मा से। तो यही है कि हमें एक शब्द से जुड़ना ही होगा और कोई उपाय नहीं नहीं नहीं। तो अब हम इस पॉडकास्ट का एंड कर रहे हैं, तो आप हमारी ऑडियंस से आखिरी क्या बोलना चाहोगे? हम हमारी संस्था के माध्यम से, या यूं कहें, आज हर आत्मा को एक ही महान संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ, हे प्यारे प्यारे बच्चों, हे विश्व की आत्माओं, सीधे सीधे परमपिता परमात्मा महादेव से जुड़ जाओ, तो आपको इसी संसार में उस पिता से हर प्रकार के सुख, खुशियां, शांति, शक्ति प्राप्त होती जाएगी, ज्ञान समझ आती जाएगी और आप संसार में ही मौजों में आते जाओगे। यही हमारे ज्ञान का सार है। महादेव का एक ओम ही है और ओम ही रहेगा और था भी। तो आपको आज उसी से ही जुड़ना है अगर सर्व सुखों की प्राप्ति चाहिए तो। बाकी आप सभी राजा हो अपनी अपनी जगह। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज हम ओम मंडली संस्था के माध्यम से पूरे विश्व को एक बहुत ही परफेक्ट संदेश देना चाहते हैं कि आज पूरा विश्व तन, मन, धन और सर्व संबंधों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, डिस्टरबेंस में है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने जीवन को सर्व सुखों से भरना, जो कि आज हमारा राइट भी है। तो आइए हम सब मिलकर ओम के उच्चारण से पूरे विश्व को सर्व सुखों से भर दें। आज स्वयं पिता परमात्मा का महासंदेश है कि ओम करो, क्योंकि मेरा ब्रह्मांड में ओम लगातार गुंजारित है। तुम्हारा और मेरा मिलन सिर्फ ओम के उच्चारण से ही है, कोई गंगा पानी की नदियों से या मूर्तियों से नहीं। यही हमारी संस्था का एम है कि संसार को सुखी बनाना है और खुद को पहले सुखी बनाना है। ओम नमो शिवाय।